भगवान शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवन प्रदान किया। राजा बलि पुनः जीवित हो। हमारा सीताराम नाम से जाने जाता है, इसका कोई अंत नहीं। हमारे पिताजी बाबा जी इनके पहले से लोग बताते हैं, किसी प्रयाग से कम नहीं है। दो नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ प्रयाग होता है। लोग आपस में लड़ते थे और जिस दिन से यहाँ भंडारा हो गया तो दुश्मन को बिठा के खिलाता है। क्या नाम है आपका? आदर्श। हाँ, 10 फरवरी को। 10 फरवरी को भंडारा है। क्या नाम सर जी? साहिल सिंह। साहिल सिंह जी कौन सा काम करेंगे? लसड़ा के। भंडारा कितनी तारीख को है? 10 फरवरी को आइएगा जरूर सबको लिवा कर। क्या हो रहा है इधर? भागवत हो रहा है। गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे? भागवत। कितने दिन से हो रही है? एक तारीख से। क्या नाम है आपका? पूरन। ये यहाँ पे क्या चल रहा है? भागवत। कितने दिन से भागवत चल रही है? 20 साल से। अदारी हो गया, गुड़गामा हो गया, तगड़ा हो गया, लखड़ा हो गया। अच्छा, और उस पास से? चिल्ला हो गया, चिल्ला और तारा हो गया, तारा। मतलब पलटू करो हो गया। 1 फरवरी जी सर। अब भंडारा कितनी तारीख को है? 10 को। आपको चल रही है? कितने दिन से चल रही है? 3-4 दिन। ये 4000 वर्ष पुराना है। हम जब पैदा हुए थे तब था, पहले थे। निमंत्रण देंगे, ज्यादा से ज्यादा आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य कमाएं, यही कहना चाहिए। स्वागत है, प्रसाद ग्रहण करें, राम लीला का आनंद लें, सहयोग है वो करें, साथ मिलजुल कर ही होता है, इसमें सब लोग आए। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दीप उत्सव न्यूज। तो दोस्तों, आज हम आपको लसड़ा गांव में भागवत चल रही है और हम वहीं पे जा रहे हैं। वहां की तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे। अभी इस समय हम जो है नदी पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बोट में हम नाव चल रही है। ये साइड की तस्वीरें दिखाइए। ये दो नदियों का जो आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी है और ये साइड में ये केन नदी है। तो अब ये हम जो है जो घाट है, लसड़ा घाट के नाम से जाना जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो उसी घाट को पार कर रहे हैं हम और इस घाट को पार करने के बाद जो है हम यहाँ से पैदल आगे की यात्रा करेंगे। लसड़ा पार आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये जो डबल ब्रिज बने हुए हैं, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। अब यमुना का पानी भी एकदम जो है स्वच्छ, एकदम ग्रीन हो गया है और ये घाट बहुत कट गया है। पहले वहाँ से था, धीरे धीरे ये कटता जा रहा है और ये पार्ट जो है यमुना और नदी का दोनों का बढ़ता जा रहा है। चैत और बैसाख का दिन आता है तब इसका बहुत ही महत्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ छाही जो है मिलती है, छाँव लेते हैं लोग बैठ के, ठंडक होती है। और यहीं से कुछ ही दूरी पर जो आप देख रहे हैं, जो आवाज़ यहाँ से आ रही है, वही वो स्थान है कारू बाबा का, जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पे मटरा जो है बया हुआ है इस खेत में। आप देख सकते हैं खेत हरे भरे हैं और हम आपको हरी भरी तस्वीरें भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यही रास्ता है जिस पे हम अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, और आगे पहुँचने ही वाले हैं वो स्थान पे। यहाँ पे खेती है, हरी भरी है और कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे पड़ता है करीब 1 किलोमीटर जो है चल के आना पड़ता है यहाँ पे, तो नदी की वजह से जो है पैदल चलना पड़ता है। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी कि कितने अच्छे शब्दों में जो है यहाँ पे भागवत चल रही है। रास्ते में यहाँ कुछ युवा हैं, गांव के ही हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ भागवत कितने दिनों से चल रही है। क्या नाम भी आपका? आदर्श। 10 फरवरी को भंडारा है और भी यहाँ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखो भैया जो है कहीं जा रहे हैं। क्या नाम सर जी आपका? साहिल सिंह। साहिल सिंह जी कौन सा गांव के रहने वाले? लसड़ा के। सर आपके गांव में भागवत बैठी है तो आप यहाँ सुनना चाहिए ना भागवत। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा काम है, चिल्ला जा रहे हैं। मेला जा रहे हैं? मेला। आप भी जा रहे हैं? क्या नाम सर? शुभम सिंह। सर आपका क्या नाम? राजा सिंह। तो आप मेला घूमने जा रहे हैं जी। भंडारा कितनी तारीख को है आपके? 10 फरवरी तारीख को आइएगा जरूर सबको लिवा करके। विशाल भंडारा होता है, दूर दूर तक खबर रहती है, कौन आता है कौन जाता है सबको पता रहता है। कहाँ के लोग आते हैं? बांदा है, बांदा तिनवारी जिला, मतलब पूरा बांदा जिला आता है। मतलब 80-90 हज़ार कम से कम 1 लाख के आसपास तिनवारी क्षेत्र से सब। अच्छा। और यहाँ ये क्षेत्र में आपके भैया इधर आ जाओगे। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह। अच्छा, ये क्षेत्र में कितने गाँव पड़ते हैं? ये क्षेत्र में बद्धरी, गुड़गावा, 9 गाँव पड़ते हैं पूरे, तो पूरे आते हैं इधर। चिल्ला ले लीजिए, भंडारा होता है यहाँ पे और जनसंख्या भी बहुत सारी आती है, व्यवस्थाएं भी बढ़िया होती हैं यहाँ पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पे आपने देखा कि युवा हैं, इसी कहाँ के रहने वाले हैं? लसड़ा गाँव। लसड़ा, इसी लसड़े गांव के हैं। और कारू, ये स्थान का नाम क्या है सर? कारू बाबा। कारू बाबा के नाम से यह स्थान जाना जाता है। 19वां चल रहा है, 19वां साल। 19वां साल चल रहा है। तो भंडारे का 19वां साल चल रहा है। अच्छा, आप और बताइए यहाँ की खेती के क्या हाल चाल है इस साल? बढ़िया है। बढ़िया है। चना वना बोलते हैं यहाँ तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया होती है अरारी भाई, ऐसा में बढ़िया हो ही अगले साल। जी। सरसों भी बढ़िया है यहाँ का, सारा कुछ अच्छा है फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या ना बाबू? राज। क्या हो रहा है इधर? वो
भागवत हो रहा है। गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे? भागवत कितने दिन से हो रही है? एक तारीख से। क्या नाम बाबू आपका? पूरन। ये यहाँ पे क्या चल रहा है? भागवत। भागवत चल रही है। तो आपने देखा कि बच्चों को मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने इनसे बात की। क्या नाम बाबू आपका? गोविंद सिंह। गोविंद जी, पढ़ाई करते हो? जी। कौन सी क्लास में? 4। चौथी क्लास में। यहाँ पे जो आवाज आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? भागवत हो रही है। भागवत हो रही है। कितने दिनों से हो रही है? एक तारीख से। अच्छा, यहाँ बोलते हैं कि भंडारा होने वाला है। हाँ, 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को। वेरी गुड। क्या नाम बाबू आपका? आशीष। पढ़ाई करते हो? जी। कहाँ पे, गांव में कि उस पार जाते हो? गाँव में ही साइड। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो आवाज आ रही है, यहाँ भागवत। भागवत बैठी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी कथा चल रही है मालूम है? जी अच्छा अच्छा। क्या नाम बाबू आपका? हरिओम। हरिओम जी, कौन सी कथा चल रही है यहाँ पे मालूम है? नहीं। क्या चल रहा है? भागवत चल रही है। यस। अच्छा अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कारू बाबा में क्या हो रहा है। तो आप गोली खेल रहे हैं, तो गोली खेलने से अच्छा वहाँ बैठना चाहिए। यस। वहाँ ज्ञान की बातें चल रही हैं। आपकी जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 5। 5 क्लास में हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ बातें ज्ञान की चल रही हैं। वहाँ बैठ के कुछ सीखो। अब गोली खेलने से ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी जो बच्चे हैं, सभी लोग जाके वहाँ बैठ के सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, जो महात्मा वहाँ सुना रहे हैं। हम तो आए हैं उस पार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो चल रहा है, भागवत चल रही है, और जो संत जो महात्मा जो बोल रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, तभी तो कुछ सीखेंगे। सही बात है ना? तो जाइए वहाँ बैठिए, गोली खेलने से नहीं मिलेगा कुछ। सही बात है, दिखाइए जरा उधर। ये देखो, ये सब बाबू हैं, यहाँ पे गोली खेल रहे थे, और गोली नहीं खेलना है। यहाँ भागवत में जाके बैठिए तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, ठीक। कारू बाबा स्थान में जो भागवत बैठी हुई है, वहीं पे हम इस समय उपस्थित हैं, और वहाँ की तस्वीरें आज हम दिखाने वाले हैं आपको। वहीं पे हम आए हुए हैं। यहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे भी हाल चाल जानेंगे कि यहाँ पे कितने दिनों से भागवत चल रही है और भंडारा कब है। यही सब जानकारी जो है हम आपको आज देने वाले हैं। कितने दिन से भागवत चल रही है? 20 साल से। 20 साल हो गए? हाँ, 20 साल हो गए। अच्छा, भंडारा कितनी तारीख को है? भंडारा है 10 को। 10 तारीख को है। हाँ, 10 तारीख। अच्छा, यहाँ कितने, मतलब जो कौन से गांव के लोग आया करते हैं? यहाँ बदधारी हो गया, गुरगावा हो गया, तगड़ा डेरा हो गया, लसड़ा हो गया। अच्छा, और उस पार से? चिल्ला हो गया। चिल्ला और तारा हो गया। तारा, मतलब पलटू बोरो हो गया, उस पार है। अच्छा, उस पार जमुना के उस पार से भी आते हैं लोग? हाँ हाँ, जमुना के उस पार भी आते हैं। तो धन्यवाद भैया आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो गांव है, वहाँ के सभी लोग प्रसाद पाने के लिए और भंडारे में आया करते हैं। यहाँ और भी भैया हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपके? लसड़ा गांव में, इस क्षेत्र में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कितने दिन से चल रही है भागवत? नहीं तो आप इसका निष्कर्ष तो बताओ कि कैसे, किस लिए? सर, हम आए हैं हमारे चैनल की तरफ से, हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये जो कहीं का भी भंडारा है, भक्ति भावना की चीज़ें हम अपने चैनल में दर्शकों को दिखाते हैं। सुरेश सिंह नाम है मेरा। जी सर। यहाँ पे सर कितने दिन से चल रही है भागवत? अभी 20 साल। 20 साल हो गए। और अभी शुरुआत अभी इस साल जो है कब, कितनी तारीख से हुई थी? 1 फरवरी। जी सर। अब भंडारा कितनी तारीख को है? 10 को। अच्छा, इस क्षेत्र के एक बहुत दूर दूर से कहाँ के लोग आते हैं सर? अरे अब ये पूरा क्षेत्र आता है चौहद्दी में, किस किस गांव को बताऊं? जी जी। लसड़ा, बद्धारी, गुरगावा, तगड़ा डेरा, पंडाउन डेरा, ये पलटूपुरवा, चिल्ला, भवानीपुर, परासपुर, ये धोतरा, दिघवट, सब तारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बात करके अच्छा लगा हमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे हैं, शायद इन्हीं गांव के हैं, नज़दीक। यहाँ दिखाइए जरा बच्चों को। आप लोग अगर वहाँ बैठ के सुनेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ अगर ज़िंदगी में सीखना है तो ऐसी जगह में बैठना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है और आपसे कहना है कि आपके ज्ञान की बातें चल रही हैं, और आप यहाँ घूमने से अच्छा आप वहाँ बैठिए तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहीं पे है जो भागवत चल रही है, ये गेट दिखाइए सबसे पहले। तो यहाँ पे ये मेन गेट है कारू बाबा का, जो यहाँ पे स्थान है, और यहाँ पे 2 बजे से जो है ये लोगों का आना शुरू होता है। ये जो गांव, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, तो भागवत सुनने के लिए जो है यहाँ आया करते हैं। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। यहाँ दिखाइए, ये साइड में यहाँ पे लसड़ा गांव पड़ता है, और इसके आगे बदधरी है, और ये साइड में यहाँ और आगे अगर जाएंगे तो गुरगावा गांव पड़ता है। ऐसे यहाँ 2-4-10 गाँव है। आगे हम चल के यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ पे कितने गांव के लोग यहाँ आते हैं
और उससे पहले हम आपको यहाँ दिखा देना चाहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो स्थान का नाम है, यहाँ पे ये बोर्ड में दिखाई जरा जूम करके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कारू बाबा धाम में आपका स्वागत है, प्रधान श्रीमती मंजू सिंह चंदेल। तो कारू बाबा में आप सभी दर्शकों का न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कारू बाबा स्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे जो भंडारा है, जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि 10 तारीख को यहाँ भंडारा है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र के बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए आया करते हैं भंडारे में। उस पार से जहाँ से हम आए हुए हैं, उस पार से चिल्ला क्षेत्र है, तिंदवारी क्षेत्र है, जैसा कि अभी हमने जानकारी ली, और यमुना पार फतेहपुर ज़िले से भी, पलटूपुर से लेके ऐसे बहुत सारे जो इस क्षेत्र में गांव पड़ते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ लसड़ा है, बद्धरी है, गुरगावा है, पैलानी है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ के लोग यहाँ जो है भंडारे के दिन आया करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम भी जो है यहाँ एक घंटे बजा लेना चाहते हैं। जय कारू बाबा। अब हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। यहाँ पे जो लोग हैं और दर्शक हैं, यहाँ पे दूर दूर से लोग आया करते हैं, और इसीलिए खास करके हम आए। देखो ये बाबू यहाँ पे हैं, क्या नाम बाबू आपका? हाँ, अरे यहाँ पे जो भागवत चल रही है, कितने दिनों से चल रही है? 3-4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? राजा सिंह। हाँ, तो वहाँ भागवत सुनिए बैठ के, जा रहे हैं भागवत वहाँ बैठ के सुनिए तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा ना। हाँ, मिलेगा। आप ही के लिए तो ये सब सुनाया जा रहा है, भविष्य में आपको कुछ सीखने को मिले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। अच्छा सर, यहाँ पे जो हमने देखा बोर्ड पे कारू बाबा लिखा हुआ है, जो स्थान है, आपसे कुछ खास जानकारी चाहिए। ये जो स्थान है अंदाजा कितने साल पुराना होगा? ये 4000 वर्ष पुराना है। 4000 वर्ष पुराना। अच्छा, यहाँ पे जो भागवत की शुरुआत हुई है, वो कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल 20वां गाँठ है। अच्छा, कौन सी तारीख से शुरू हुआ करती है हर साल? ये 1 फरवरी से शुरू होती है और 10 को भंडारा होता है। 10 तारीख को भंडारा रहता है। 7 तारीख को जो है समाप्ति होती है, हवन यज्ञारी होती है। अच्छा, 7 तारीख को समाप्ति होगी, इसके बाद 10 तारीख 8 को पूरी का वो होगा और 10 को भंडारा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग, जो भक्तजन हैं, जो दर्शक अभी जो भक्त ये भागवत सुनने वाले हैं, वो कितने बजे से यहाँ शुरू होते हैं आने का? यहाँ जो है 12:30-1 बजे से शुरू हो जाते हैं। और कितने बजे तक रहते हैं? ये 6 बजे तक रहते हैं। 6 बजे तक रहते हैं। फिर भागवत तो चलती ही रहती है 24 घंटे? हाँ, नहीं 6 बजे समाप्ति हो जाती है। अच्छा, 6 बजे समाप्ति होती है। सुबह में कितने बजे शुरू होते हैं? 12:30 बजे। अच्छा, 12:30 बजे शुरुआत होती है और 6 बजे समाप्ति होती है। और यहाँ जो क्षेत्र है आपका, हमने भी सुना है कि जब से यहाँ भंडारा स्टार्ट हुआ, तब से यहाँ काफी जो है बदलाव आ चुका है। बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, माहौल जो है यहाँ का बहुत अच्छा होने लगा। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे लगभग परिवर्तन आया है? यहाँ जो है समाज में भक्ति का और उनका जो है भाव जो है भक्ति की तरफ जो है दौड़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, बदलाव आया है, चरित्र से भी बदलाव आया है। और यहाँ की जो खेती बाड़ी है, फसल के क्या हालचाल है? खेती के हालचाल तो ठीक है यहाँ के। बाढ़ में जरूर जो है फसल नष्ट हो गई है। चलो ठीक है, बाढ़ का अगर नाम ले लिया तो बाढ़ जो है, बाढ़ का पानी का यहाँ भर जाया करता है? हाँ। अच्छा, कितना यहाँ भर जाता है? यहाँ कम से कम जो है जितना हम खड़े 5-6 फुट ऊपर पानी आ जाता है। अच्छा, इतना भर जाता है पानी? इतना पानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब बाढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाते आए हैं, तो यहाँ तो आ नहीं सकते, पर यहाँ बता रहे हैं भैया कि इतना पानी जो है यहाँ भर जाता है जहाँ हम खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाढ़ आया करती है, कितनी जो है भयानक बाढ़ हुआ करती है, क्योंकि बाढ़ के समय तो हम यहाँ आ नहीं सकते। नहीं आ सकते हैं। बाकी जो हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ देखते हैं कि 6 फुट 7 फुट जो है पानी यहाँ आ जाता है। तो ये तो पूरा खेती जहाँ पे हाँ, ये पूरा फसल है वो सब डूब जाती होगी, सब पूरे क्षेत्र की? पूरी क्षेत्र की फसल डूब जाती है। और गांव में पानी कहाँ तक भर जाता है? गांव के किनारे किनारे पानी भर जाता है। ज़्यादा ऊंचाई में पानी आया तो गांव के अंदर भी घुस जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के बाढ़ के समय बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सामना करना पड़ता है। यहाँ बहुत दिक्कत आ जाती है, घर बचाने की जो है आफत आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मंदिर जो है कौन से मंदिर हैं? ये कारू बाबा हैं। हाँ। ये जो है राम लक्ष्मण जानकी जी हैं। अच्छा, ये साइड शनिदेव हैं और शंकर भगवान है। इधर दुर्गा जी है, इधर बजरंग बली है। ये दुर्गा जी हैं, ये बजरंग बली है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया ने सारी जो है जानकारी हमें दी कि बजरंगबली का भी मंदिर है, दुर्गा जी का भी है, कारू बाबा का भी है और राम जानकी जी का भी मंदिर है, शनिदेव है, शंकर भगवान भी है। तो ये जो स्थान है काफी चर्चित हो गया है जब से जो है भंडारा। हाँ, बहुत दूर तक जो है चर्चित है और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं भंडारा पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। और अच्छा, उस पार की बात करें अगर हमारे आपका चिल्ला और उधर पलटूपुरवा, उरौली, दसौली, तगड़ा डेरा, पलानी, ये साइड के सारे लोग जो है, गुरगवा है, तगड़ा डेरा है, सिन्हन है, इधर के लोग सारे जो है यहाँ आते हैं। अच्छा, ये जो उस पार के लोग आते हैं बहुत मतलब ज्यादातर लोग उसी पार से आते हैं। हाँ हाँ। पर इनको जो ये नाव जो चल रही है नदी में, इनके लिए जो है सुविधा बनाई जाती है। गांव की तरफ से जो है बोट भी पड़ा है और सारी सुविधाएं दी जाती हैं। सुरली है, 4-5 वाहन जो है नाव के जो है डलवाए जाते हैं ताकि जो है किसी आम जनता को जो है दिक्कत न जाए, परेशानी न जाए, आराम से जो है इस पार उस पार आवागमन बना रहे। इससे पहले जो है हमने आपके घाट का जो है जानकारी ली थी कि यहाँ अगर पीपो का पुल बन जाए तो आपकी सुविधा का बहुत अगर हमारे यहाँ जो है ये पीपे का पुल बन जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये जो साल को जो भंडारा होता है तो नाव में उतरने के लिए किसी भी तरह की क्षति आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। कभी भी जो है नाव में दिक्कत, बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, आने जाने में और प्रसाद पाने में कहीं भी जो है दिक्कत आ सकती है, नाव पलट भी सकती है, डूब भी सकती है, इसलिए यहाँ पीपे का पुल बहुत आवश्यक और जरूरी। यहाँ पे जो हमने इससे पहले आपको वीडियो दिखाया था कि इस घाट में अगर पीपे का पुल बन जाए तो बहुत जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। लोगों का आना जाना जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि भंडारा अगर चालू हुआ है तो लोगों की श्रद्धालु जो है भक्तजन है उनकी भीड़ आती है तो उनको आने के लिए दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अगर पुल बन जाए तो उनके आने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। लोग और ज़्यादा लोग आ सकते हैं, और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा जो है पब्लिक यहाँ इकट्ठा होने लगेगी और जो है ये और चर्चित हो जाए। और ये स्थान तो बहुत चर्चित हो चुका है जब से चर्चित हो चुका है और चर्चित में आएगा। जी और जनता इकट्ठा होगी और पब्लिक इकट्ठा होगी। तो और भी हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम बीरेन्द्र सिंह जी। बीरेन्द्र जी से बात हुई और बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। और भी यहाँ लोग हैं, हम यहाँ जानकारी लेंगे। देखो भैया खड़े हैं, क्या नाम सर आपका? अशोक जी, कैसा चल रहा है यहाँ पे मतलब भागवत? अरे बढ़िया चल रहा है भागवत, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, सब ये बच्चे लोगों को भी बिठाइए। कितना तारीख को भंडारा है? 10 को है। 10 तारीख को। आपका क्या नाम बाबू? देव सिंह। तो आप लोग भागवत सुनने आए हैं? जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ खेल रहे हैं जी। भागवत सुनिए तो ज्ञान मिलेगा ना। ज्ञान मिलेगा। अच्छा चलो पूछते हैं। अच्छा, भंडारा कितने तारीख को है? भंडारा 10 को। 10 तारीख को। और ये क्या चल रहा है? भागवत। गुड। क्या चल रहा है? भागवत। गुड। कितनी तारीख को भंडारा है? 10 तारीख। वहाँ जाके बैठिए और कुछ सीखिए, ठीक है? और भी दिखाइए इधर। तो बच्चे हैं यहाँ पे और ये देखो बाबू आए हैं, इधर चढ़ जाइए। अब धीरे धीरे जो है लोग यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आना उनका शुरू हुआ है। तो सर यहाँ पे अभी जो भागवत चल रही है कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। अच्छा सर, ये स्थान को कितना पुराना स्थान होगा लगभग? बहुत पुराना है ये स्थान, जब हम पैदा हुए थे तब पहले से थे जी। अच्छा, ये भंडारा कितने दिन से चालू हुआ है? भंडारा 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। भागवत भंडारा। अच्छा सर, जो 10 तारीख को जो दर्शक जो भक्तजन जो श्रद्धालु प्रसाद पाने के लिए आने वाले हैं, सर उनके लिए कोई 2 शब्द अच्छे क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सब बढ़िया भोजन मिलेगा जी। और साधु महात्मा आएंगे, उनको विदाई मिलेगी जी। धन्यवाद आपका, बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी यहाँ देखिए हम जो है आज बुजुर्गों से बात करेंगे। भंडारा कैसा रहता है यहाँ का? बहुत बड़ा भंडारा। हाँ, और कहाँ के लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर के आते हैं। धन्यवाद आपका। भंडारे के अभी 2-4 दिन बाकी हैं, उससे पहले हम यहाँ आए हैं और यहाँ जो बैठे हुए हैं सर जी, उनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि वो अपने जो भक्तजन हैं जो प्रसाद पाने के लिए 10 तारीख को भंडारे में आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? सर क्या नाम है आपका? हमारा? हाँ सर। हमारा नायक सिंह नाम। सर, जो भंडारे में जो भक्त आने वाले हैं प्रसाद पाने के लिए,
4 दिन बाकी है भंडारे के। हाँ। अभी से उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश निमंत्रण देंगे जी अच्छा, ये बताइए सर, ये स्थान को अंदाजा कितने वर्ष हो गए होंगे? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्थान है बहुत ही पुराना, बहुत पुराना। इसका बताना मुश्किल है, फिर भी अंदाजा हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो जो दर्शक है आएंगे जो 10 तारीख को, सर उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज अच्छा सा? ज़्यादा से ज़्यादा आकर भंडारे का प्रसाद करें और पुण्य कमाएं, यही कहना चाहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पुण्य कमाएंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत दिनों से यहाँ भागवत हो रही है, उसका अंत में प्रसाद लेना बहुत आवश्यक है। जी सर, थैंक यू सर जी। सर क्या नाम? पार्थ सिंदेल नाम। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो दूर दूर से लोग आते हैं? सभी का स्वागत है जी, प्रसाद ग्रहण करें, रामलीला का आनंद लें। अच्छा ना, रामलीला भी है? हाँ 10 तारीख की रात को रामलीला भी होती है। सुबह भंडारा होता है जी प्रसाद, और रात को रामलीला का प्रोग्राम होता है, तो उससे आनंद लें सबके सब। देखिए आप, एक नई जानकारी, बाबू जरा आगे सट जाइए, आगे सट जाइए। एक नई जानकारी यहाँ मिली है, रामलीला का हमें मालूम नहीं था। तो रामलीला भी यहाँ पे 10 तारीख को, कितनी तारीख को? 10 तारीख की रात में। 10 तारीख को रात में, भंडारे के दिन ही, भंडारे के दिन ही। हाँ सर आपके क्या नाम? मेरा नाम अमन सिंह है। सर कुछ अच्छा सा मैसेज क्षेत्रवासियों के लिए क्या देना चाहेंगे, जो हमारे क्षेत्र के लोग चैनल के माध्यम से देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आए और जो भंडारे में जो भी अपना सहयोग है वो करे, और पूरा जितना भी ये कार्यक्रम भव्य जो होगा तो उसमें अपना सहयोग करे, पूरा अपना प्रदान करे, अपना जो है अपना आए और खाना जो भी है अपना सहयोग करे। जी धन्यवाद सर जी। सर आपका क्या नाम? अभिषेक। सर जी, जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज? सर मैसेज यही है कि यहाँ पे आइए, 10 तारीख ग्रहण करिए। ये कार्यक्रम सभी के साथ मिलजुल कर ही होता है, तो इसमें सब लोग आए, अपना अपना भाग दें, बस यही है। धन्यवाद सर जी। 4 से 5 दिन बाकी है, फिर भी जो है आप सभी दर्शकों के लिए हम कहना चाहेंगे कि 10 तारीख को भंडारा है, और सर जी का भी कहना है कि आप आइए, आपका स्वागत है कारूबाबा में। वैसे तो आते ही हैं, पर जिनको मालूम नहीं है वो 10 तारीख को यहाँ भंडारा है, आपका यहाँ पे स्वागत है। देवताओं से पहले हमें मिल जाए। जब मैंने कहा तो फिर एक शर्त है, क्या खिलाएंगे हम? क्या ये देवता भोजन करे तो गंगा, प्राणों देवताओं को देख के मुक्त करे। आज हमारा तैयार हो गया, बहुत बड़ी समाज पहुंच गया करो, मोबाइल में समय बिताओ। प्रयागराज में बहुत बड़ी समाज पहुंची, भंडारा बनाया भगवान जी ने, इतना सुंदर भंडारा, ईशानी सब और हाथ में है, पर्दों में नहीं जा रहा। हाय हाय रे गंगा अगर स्वयं खाते हैं तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया, पर हमने भगवान को क्या दिया सोचना ये भी पड़ेगा। देवता अमृत पी करके किसानों के राजा बलि को उन्होंने मार डाला, बलि मारे गए। वाली विद्या भगवान शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवन प्रदान किया। राजा बलि पुनः जीवित हो गए। यज्ञ का नाम है विश्वजित यज्ञ। उस यज्ञ से एक रथ निकला, एक कवच निकला, एक धनुष निकला भगवान का। अब महाराज, बावन मतलब 52 अंगुल, केवल 52 अंगुल के, इसलिए इनका नाम बच्चों का नाम उपेंद्र भगवान।
और ये छोटे थे और बहुत बड़े थे। जो छोटे तो बड़े संस्कार सीताराम नाम से जाने जाते हैं। 21वां वर्ष है, मतलब ये 20 साल पूरे कार्यक्रम को होते हो गए। जी 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 जी। हाँ, हमें 20 साल यहाँ रहते हो गए। अच्छा, ये कारू बाबा का जो स्थान है ये अनादि है, अनादि स्थान है, इसका कोई अंत नहीं है। हमारे पिताजी बाबा जी इनके पहले से लोग बताते हैं कि अनादि स्थान किसी प्रयाग से कम नहीं है। हाँ, दो नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ प्रयाग होता है। और गुरुजी जब से यहाँ भंडारा होने लगा, भागवत बैठने लगी, तो यहाँ का बहुत ही माहौल चेंज हो गया है। हाँ, यहाँ बहुत बड़ी वैमनस्यता थी, लोग आपस में लड़ते थे। और जिस दिन से यहाँ भंडारा हो गया तो दुश्मन दुश्मन को बिठा के खिलाता है, ऐसा ईश्वर ने यहाँ प्रेम का नाता जोड़ दिया। नहीं नहीं, ये गुरुजी हमने भी सुना है। हाँ, हम जब स्थान पर आए थे तो लोग सीताराम नहीं बोलते थे। आवाज कहीं से हम निकल जाए तो बच्चा माता राम बिटिया सब कोई सीताराम। क्योंकि जब से हम यहाँ रहने लगे, परमात्मा की सेवा करने लगे, उनका साहस बढ़ गया। उनके पास कोई नहीं था। यदि आप ही अपने घर में लाखों का मकान बनवा दें और कोई ना हो तो क्या होगा? वो तो बेकार है, सुना किसी काम का नहीं है। हाँ, यहाँ मंदिर भी चलो बने स्थान है, अगर कोई रहेगा नहीं तो कैसा महसूस होगा? यहाँ बिल्कुल शमशान जैसा हो जाएगा। हाँ, यहाँ कोई रहेगा नहीं। अच्छा गुरुजी, आप यहीं पे भी रहते हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं हमेशा, 12 माह। हाँ, हमेशा। अच्छा गुरुजी, जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में हम तखत में बैठे रहे हैं। अच्छा, पानी यहाँ भर गया? हाँ, चारों तरफ तखत डूब गया था। तखत के ऊपर तखत रखे थे। गांव वालों ने कहा कि आप चलिए। हमने कहा नहीं, हम परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे। संसार को छोड़ दिया तो ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हम मंदिर के गुर्जों तक हिम्मत रखते हैं कि वहाँ तक अपने प्राण बचाएंगे, बाकी फिर ईश्वर है हमारा। तो गुरुजी 10 तारीख को भंडारा है, जो इस क्षेत्र की जनता आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और अपने जीवन का अहोभाग्य बदल के यहाँ से जाए। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आ जाता है तो ऑटोमेटिक दोबारा परमात्मा की शरण में आ जाता है और उसका जीवन चक्र ही बदल जाता है। बोलिए गलत? नहीं, सही बात। हाँ, ये ईश्वर की शक्ति है, ये तपोस्थली है। यहाँ कोई तपस्या कर रहा है, हमारा जीवन ऐसा ही रहता है हमेशा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हम एक रस रहते। हाँ, हमें अंतर नहीं कभी आता। अपना नियम बराबर, जमुना जल पीते हैं, जमुना जल स्नान करते हैं, अपने हाथ से स्वयं बनाते पाते हैं। समझाना पर नारी धन पर आए बीते, सबसे बड़ी शक्ति हमारी माँ बहन। मैंने देखा कि यहाँ जो कारू बाबा के गुरु जी हैं यहीं रहते हैं और 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जब से यहाँ रह रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारा परिवर्तन आया, लोगों की बोली भाषा में आया, फसल में आया, और अब तो यहाँ तस्वीर ही बदल गई है। जो भंडारा होने लगा है और यहाँ इस क्षेत्र की पूरी जनता 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। और भंडारे के दिन आप आना ना भूलिएगा। यहाँ पर 10 तारीख को देव शक्ति आती है जो इस कार्य को पूरा करती हैं। और हर मनुष्य के जो है, जो प्रेरणा लेकर के आता है, वही शक्तियाँ सब पूरा करती हैं, जो दिखाई नहीं देती। बोलिए गलत? शक्ति कभी दिखाई नहीं देती, पर आपका कार्य कर देती है। आपको विश्वास हो जाता है कि ईश्वर ने किया। सीताराम। धन्यवाद गुरुजी।